चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। पाकिस्तान खुलकर तालिबान के समर्थन में आ गया है, यानी एकदम कंधे से कंधा मिला के हाथ में हाथ डाल के तालिबान के पाकिस्तान चल रहा है। अब सबसे बड़ी खबर आपको शॉर्ट में ही बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से बयान ये आ गया है खुल्लम खुल्ला। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार आपको वो वीडियो क्लिप दिखा देता हूं, वो बयान दिखा देता हूं जिसमें इमरान खान तालिबान को पूरी तरह से सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। जो हालात हैं अफगानिस्तान में, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए और मैं दुनिया की कम्युनिटी को कहता हूं पूरी कोशिश होनी चाहिए इस वक्त उनकी गवर्नमेंट की मदद करें। जो तालिबान है उन्होंने क्या चीजें कही, उन्होंने कहा कि हम सबको शामिल करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। यही तो चाह रहे थे दुआ के अंदर जो टॉक्स थी उसमें क्या चाह रहे थे तालिबान से कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वो मान गए हैं। ह्यूमन राइट्स है, वो कहते हैं हाँ ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी, उन्होंने सबको माफ कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। ये दुनिया चाहती थी। तो जब उन्होंने ये कह दिया है तो ये क्या मतलब कि नहीं जी वो आगे पता नहीं अपनी जबान पर खड़े होंगे या नहीं होंगे। भाई जब नहीं होंगे तब देखिए, अभी क्यों शुरू हो गए हैं? अभी तो आप करें उनकी मदद ताकि वो अफगानिस्तान में अमन हो। सबसे ज्यादा दुनिया को क्या करना चाहिए? पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन हो। दोस्तों, प्रूफ के साथ बात करते हैं हम। अगली बात आपको जो बताऊंगा उससे आपका दिमाग चकरा जाएगा। पाकिस्तान फौज पहले ही बोल चुकी है और पाक के डीजी बिल्कुल क्लियर कट बात बोल चुके हैं, वो ये कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अगर सरकार बना ली तो उसके बाद जो तालिबान की फोर्सेस होंगी उसको पाकिस्तान की सेना ट्रेनिंग देगी। अब इसी बात से सारी दुनिया को समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान की प्लानिंग कितनी खतरनाक है। आपको बता दूं कि बयान में थोड़ी तब्दीली इस तरह से की गई कि कहा ये अगर पाकिस्तान के पास तालिबान आया और अप्रोच किया कि भाई साहब हमको ट्रेनिंग दे दो तो हम उनको बिल्कुल ट्रेनिंग देंगे। पाकिस्तान का बिना बात के इस बात को बोलना मतलब ये वाली बात हो गई कि आप एक मार्केट में गए हैं, ठीक है, कपड़ा वपड़ा लेने, कपड़े की दुकान में गए हैं और वहाँ पर आप जाते हैं, मैं दुकानदार हूँ, आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं, भले ही आप शॉपिंग करने के लिए आए लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहा, और मैं अपने आप कहूँ अरे यार ये भाई साहब अगर आ जाते हैं हमारी दुकान में तो ये 1000 रुपये वाली शर्ट हम 300 रुपये में दे देते। अब अगले आदमी को अगर चाहिए भी नहीं होगा, समझ रहे हो, तो अगला आदमी खुद लपक के आ जाएगा। मतलब एग्जाम्पल ऐसा दिया है कि एकदम गू खाने वाले लोग भी समझ जाएं। खैर तो आगे बढ़िए। अब इससे क्लियर कट बात ये हो गई है कि पाकिस्तान की जो प्लानिंग है वो काफ़ी ख़तरनाक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की दोस्ती तालिबान के साथ बिल्कुल ऐसी है, दोस्ती तो मैं नहीं कहूँगा, भाईचारे वाली बातचीत है, क्योंकि अब इमरान खान खुल के तालिबान की मदद करने के लिए सारी दुनिया से अपील कर रहे हैं। अच्छा, अब जो मैं बताने वाला हूँ उससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि तालिबान भी भाई पूरी तरह से अपना भाई मानता है पाकिस्तान को। जितने भी बॉर्डर्स हैं, कोई भी बॉर्डर्स जो तालिबान से अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं वो सेफ नहीं है, सभी टेंशन में है। उधर तुर्की भी टेंशन में है, ईरान भी टेंशन में है। बस अगर कोई खुश है तो पाकिस्तान है। अगर कोई बॉर्डर सुकून में है, शांति के साथ है, वो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर। पाकिस्तान के डीजी ने इस बार की जानकारी दी है कि भाई साहब हमारे बॉर्डर के साथ जो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर मिला हुआ है पूरी तरह से शांति है। और होगी भाई, क्यों नहीं होगी? जब तालिबान की रीढ़ की हड्डी पाकिस्तान है तो भाई सुकून तो होगा ही। दोस्तों, अगली खबर आपको बड़ी खबर बता दूं कि तुर्की और तालिबान के बीच में, यानी एर्दोगान और तालिबान के लीडर के बीच में 3 घंटे से ज़्यादा बात हुई है। अब 3 घंटे में तो मतलब क्या ही कहें, 3 घंटे में तो कयामत ही आ जाए। 3 घंटे में आदमी फ़ोन पे क्या से क्या बात कर ले।
खैर दोस्तों, 3 घंटे में आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करते होंगे तो बच्चे और पता नहीं कहाँ कहाँ तक आपकी प्लानिंग हो जाती होगी। वो तो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, कहाँ कहाँ तक बात कर ली होगी। समझ लो, हंसने वाली बात नहीं है, मज़ा मत लो। सुनो मेरी बात ऐसी है कि एर्दोगान और तालिबान के बीच में हर मुद्दे पर बात हुई। तालिबान ने सारी बातें तुर्की के सामने रखी और तुर्की को पहले ही ऑफर दिया हुआ है कि काबुल एयरपोर्ट पर तकनीकी हेल्प आप दो, लेकिन ये भी तालिबान चाहता है कि आप मदद तो टेक्निकल करो लेकिन आपकी आर्मी काबुल एयरपोर्ट पर ना हो। अब यही बात अड़ी हुई है, यही बात थोड़ी सी अटकी हुई है। इसी वजह से तालिबान और तुर्की के बीच में कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। बहरहाल 3 घंटे के बातचीत के बाद एर्दोगान बोले, भाई साहब यही तो कूटनीतिक राजनीतिक बातचीत होती है, किसी देश से बातचीत करके बात को प्यार से निपटाना। बहरहाल एर्दोगान और तालिबान के बीच में ये बातचीत है उसका पूरा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दूं कि एर्दोगान भी यानी तुर्की भी पूरी तरह से तालिबान के सपोर्ट में ही है। दोस्तों, ISIS के, अब आप सोच रहे हो ISIS के क्या यार, ISIS तो सुना था, ये ISIS के कौन सा आ गया। देखिए ISIS वही है, के स्टैंड फॉर खुरासान, खुरासान एक जगह है। तो भैया ISIS समझ आई कौन है, खुरासान के ISIS। उन्हीं लोगों ने काबुल में अटैक किया था और जो इसका लीडर था वो पाकिस्तानी निकला। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा खुलासा है ये। ISIS के चीफ जिसका नाम असलम है, उसका लश्कर से गहरा नाता है जो कि पाकिस्तान में है। अफगानिस्तान में ये जेल में मौजूद था, जेल के अंदर बंद था, लेकिन तालिबान के आने के बाद तालिबान ने ही इसको आज़ाद कराया था और ये तालिबान के लिए ये गले की हड्डी बन चुका है। इतना ही नहीं, ये शख्स TTP में भी मौजूद था जिसने पाकिस्तान में गदर मचाई है। इतना ही नहीं, इस बंदे का हाथ ISIS के चीफ का हाथ काबुल में कई हमलों में रहा है, जिसमें से गुरुद्वारे पे जो ब्लास्ट हुआ था कुछ साल पहले और स्कूल में जो अटैक हुआ था स्कूल के ऊपर, उसमें भी इसी का हाथ था। और मज़े की बात यह है कि ये बंदा, इसके पास नेशनलिटी जो है पाकिस्तान की, ये बंदा पाकिस्तान का है। दोस्तों, आपको मैं काबुल हमले के बाद का लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं। मरने वालों की संख्या 108 हो चुकी है, जिसमें अब तक 26 तालिबानी भी शामिल हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूं कि इस हमले में 11 से 12 अमरीकी भी मारे गए हैं और कई अमरीकी बुरी तरह से घायल हैं। दोस्तों, ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है और आगे हमले का अंदेशा भी है। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ वैसे ही लग चुकी है, वैसे ही बढ़ चुकी है और सारी दुनिया को यह खौफ सता रहा है कि ISIS दोबारा से हमला करेगा, क्योंकि ISIS के 3 और आतंकी पकड़े गए हैं तालिबान के द्वारा। अब आप भले ही ये डायलॉग नीचे लिखते रहिए कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कुछ भी कहिए, लेकिन इस वक्त तालिबान अपनी बदनामी नहीं चाहता है। इसीलिए तालिबान ने अपने अफगानिस्तान के इमाम से, जितने भी इमाम हैं, उनसे गुजारिश की है कि आप सरकार की बात मानने के फायदे, हुकूमत, इस्लामी हुकूमत के फायदे और इस्लामी हुकूमत के बात मानने के फायदे आप जनता को बताएं ताकि जनता विद्रोह करना बंद करे। दूसरी तरफ पंजशीर अभी अपडेट आया, बिल्कुल अपडेट, ताजा अपडेट। उधर अपडेट ये आया है कि पंजशीर के लड़ाके जंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इधर से ये इनपुट मिला है कि तालिबान के लड़ाके पंजशीर में घुसने की अब कोशिश करना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, ताज़ा अपडेट ये भी है कि काबुल में धमाके के बाद, एयरपोर्ट पे धमाके के बाद लगातार हर 1-1.5 घंटे के बाद गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है, जिससे अमरीकी सेना और तालिबान के बीच में टेंशन बढ़ गया है। दूसरी तरफ बाइडेन ने ISIS को तबाह करने की धमकी तो दे ही डाली है। देखना अब यह है कि आगे क्या होता है। पूरा सस्पेंस बना हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दुआ बस ये कीजिए कि आम नागरिक परेशान ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई मुसीबत में है तो वहां के आम लोग हैं। अपनी दुआओं में उनको याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय दें और रिपोर्ट को शेयर करें। जय हिंद।